अपना अपना महत्व। किसका किसका? अपना अपना। इस धरती पर हर किसी का अपने जगह अपना महत्व है कि नहीं है? यस सर। हाँ? यस सर। अब बताओ, हमारे ज़माने में क्या है? अभी मोबाइल आ गया है, यस सर। और इससे पहले क्या था? टीवी था, रेडियो था कि नहीं था? तो क्या हम लोग उस चीज़ पे जो काम मोबाइल से कर सकते हैं वो क्या टीवी पे कर पाते थे? नो सर। और रेडियो पे नो। नहीं। तो उसी सब बातों को लेकर के इस जगह आया है। अब देखते हैं क्या क्या होती है इस पाठ में। ठीक है? यस सर। कहता है इस पाठ में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। होती है? यस सर। सभी कोई बोलो। यस सर। इस धरती पर हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का क्या है? अपना महत्व है कि नहीं है? यस सर। जिस प्रकार से देखो, अभी पुस्तक हमारे सामने है तो हम इसका महत्व किस चीज़ में ले रहे हैं कि कुछ चीज़ इससे क्या करें? पढ़कर सीखें। हाँ? यस सर। और कॉपी पे क्या महत्व है कि हम पढ़े हुए चीज़ों को उस पर लिखें। यस सर। हाँ? एक क्या सिखा रही है, दूसरी उस पर लिखवा करके सिखा रही है कि नहीं है? हाँ? यस सर। आगे देखो, कहता है इसलिए कभी किसी को अपने से कम महत्व वाला नहीं समझना चाहिए। क्या बताओ, इस धरती पर जब सब किसी का क्या है? अपना अपना महत्व है, तो क्या कोई किसी भी वस्तु को अलग बताना चाहिए क्या? हाँ? नहीं ना। देखो, अगर कोई मछली है जो जल में रहती है, ठीक है, फ्रेश वाटर में, और कुछ मछली है जो समुद्री पानी में रहती है, नमकीन वाले में रहती है। यस सर। समुंदर में रहने वाले जो मछली होती है उसकी काम तो अलग है। हाँ? यस। और जो आमतौर पर जो नदी नाले में जो मछली रहती है वो अलग महत्व का है कि नहीं है? यस सर। इस संसार में बहुत सारे पशु पक्षी है कि नहीं है? यस सर। हाँ? यस। जैसे गाय दूध देती है, ठीक है, तो गाय का महत्व क्या है? दूध देना। हाँ? इसके दूध में और ऊँट के दूध में क्या है? अलग अलग फर्क है कि नहीं है? यस सर। शेरनी का दूध और गाय के दूध में अलग अलग फर्क है कि नहीं है? यस सर। तो बताओ, दोनों का महत्व अलग है ना? यस सर। कहा जाता है शेरनी का दूध जो होती है वो सोने के कटोरे में ही क्या कर आ सकता है, बाकी सब बर्तन में फट जाएगा बर्तन। ठीक है? हाँ हाँ गधे। ठीक है? तो बताओ, दोनों के जगह अलग अलग महत्व है कि नहीं है? अब कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि दोनों का महत्व अलग है। छोटे गाड़ी छोटे रास्ते में चले जाएंगे आराम से, क्या बड़ी गाड़ी से बड़े रास्ते में छोटे रास्ते में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आगे चलो, इसमें पढ़ते हैं आगे क्या बात है। एक बार की बात है, लोहे और सोने में विवाद हो गया। दोनों अपने को एक दूसरे से बढ़कर समझते थे। सोना और लोहा। कौन? बोलो। दोनों में आपस में विवाद हुआ कि हम बढ़िया है तो हम बढ़िया हैं। बोल रहा है ना? इसी सब बातों को लेकर के आगे देखो क्या कहानी बनती है। कहता है सोना लोहे से बोला, ए काले कलूटे लोहे, तू अपनी शकल तो देख, सब तुझसे घृणा करते हैं। सोना कहता है, अब एक कलवे कलोटे लोहा से कहता है। किससे कहता है? लोहा से। देखिए, तू अपनी शकल देख कितना काला है और लोग तुमसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा करते हैं। फिर लोहा कहता है, लोहे ने कहा, तुम मुझे काला कलोटा कह रहे हो, बेशक मैं काला कुरूप भले ही हूँ। इस इंसान में मेरा तुझसे अधिक बोलबाला है। यदि मैं इस संसार में मेरा तुझसे अधिक बोलबाला है। यदि मैं ना होता तो संसार के देशों ने इतनी अधिक उन्नति न की होती। फिर भला तू ही बता कि मुझसे लोग घृणा करते होंगे या प्यार। तुझसे मेरा सदा बहुत
आगे हूँ, तुझसे मैं सदा बहुत आगे हूँ। कहता है लोहा सोना से कि अगर मैं काला हूँ, कलौटा हूँ, कुरूप हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी तो मेरा महत्व इस संसार में क्या है, बहुत है। अगर मैं नहीं होता तो बताओ इस संसार की बहुत सारे उन्नति हो पाती। हाँ बोलो ना। जो चंद्रयान पे जाते हैं सैटेलाइट, कहीं ना कहीं उसमें भी लोहे लगे होते हैं। हाँ इतने गाड़ी घोड़े जो बने हैं, बहुत सारे चीज़ क्या है, सब लोहे के बने हैं। कोई सोना का गाड़ी बनाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। आगे देखो, इसलिए सोना कहता है क्या, हमारा जो है संसार में बहुत क्या है, महत्व है कि नहीं है। आगे कहता है सोना कहने लगा, मैं दुनिया के अमीर घर सभी लोगों के हाथ में शोभा देता हूँ, महिलाओं को तो मैं प्राणों से भी प्यारा हूँ। कहता है सोना कहता है मैं अमीर के घर में भी रहता हूँ, गरीब के भी घर में रहता हूँ, और महिलाओं के लिए मैं तो अपने जान से, उसके जान से भी प्यारा हूँ। मर जाएगी पर मुझे छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी। ये कह रही है सोना। कौन कह रही है? लोहा। फिर लोहा बोला, जिन हाथों में तेरे गहने बनकर शोभा देते हैं, मैं उन हाथों में सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीन और पानी के जहाज़ों तक के रूप में रहता हूँ। मैं संसार के लोगों की रोटी का साधन हूँ। सब उद्योग मेरे बल पर ही चल रहे हैं। अब लोहा कहता है भले ही तुम महिलाओं के लिए प्राण से प्यारी होगी, ठीक है, सोना को, पर मैं तो हर आदमी के घर में हूँ, और क्या हूँ, सुई से लेकर बड़े बड़े मशीन तक में मेरा क्या है, उपयोग है कि नहीं है। आगे देखो, सोना कहता है क्या, तू हाथ में रहता है और मैं गले कान नाक दांत सिर और छाती पर गहने बनकर शोभा देता हूँ। सोना कहता है कि तू क्या हाथ में रहता है, सिर्फ हाथ में, किसमें, हाथ में, लेकिन मैं तो क्या हूँ, लोगों के सिर तक चढ़ जाता हूँ, गले से लेकर सिर तक, कान से नाक और छाती पे भी रहता हूँ। फिर लोहा देखो, लोहा क्या बोलता है, जिन गहनों के रूप में बनकर तू इन अंगों में पहना जाता है, वे सब गहने बिना मेरे हथौड़े, एरन, आरी, कुंडियाँ, फुनकी और कैंची, चिमटा और अड्डा के नहीं बन सकते। मैं अपने इन औजारों से तेरी नसें पीट कर तुझे आदमी के मन चाहे रूप में ढालता हूँ। कहता है सोना, लोहा क्या कहता है कि तुम जो जिन व्यक्तियों के कान या नाक पे, जिन बदन पे, जिन अंगों में जाकर सुशोभित होती हो, क्या मेरे बिना क्या अपना वो रूप ले सकती है क्या? मैं ही तुझे वो रूप देता हूँ जिससे तू कान पे लटक जाती है, सिर पे चढ़ जाती है, गले पे चढ़ जाती है, छाती पे रहती है। उन सभी गहनाओं के रूप में आकार तो मैं ही देता हूँ ना। कौन कहता है? लोहा। कौन? लोहा। अब सोना को देखो क्या बोलता है सोना, मेरे बिना शादी ब्याह की कोई शोभा नहीं होती, और कई जगह तो मरने पर भी सबके मुंह में मुझे डालते हैं। सोना कहता है कि क्या शादी विवाह मेरे बिना होगी? नहीं होगी। यहाँ तक कि मैं इतना पवित्र माना जाता हूँ कि मरे हुए लोगों के मुंह में यदि सोना डाला जाए तो कहा जाता है कि ऐसा गौ समाज में कहा जाता है उसकी आत्मा स्वर्ग चले जाती है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। आगे देखो लोहा क्या कहते हैं, शादी का कंगना मेरे छल्ले के बिना शोभा नहीं देता। मुकुट में मेरी ही सुई लगना शुभ माना जाता है। बताओ, लोहा ये कह रहा है
अगर मैं नहीं होता तो बताओ क्या तुम जो गहना बनती हो क्या वो रूप ले लेती? नहीं ले पाती। और तो और जो दूल्हे राजा होते हैं ना उसके सिर पर जो मुकुट होते हैं ना मोड़, उसमें सुई रहते हैं, वो किसके होते हैं? लोहे का। अब बताओ मेरे कारण तो उस मोड़ को सुशोभित होना पड़ा ना, और वो शुभ माना जाता है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? लोहा। आगे देखो, सोना, मेरे बिना संसार का कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश के पास मैं जितना अधिक होता हूँ वह देश दुनिया का उतना ही धनी देश कहलाता है। मैं बड़े बड़े खजानों और बैंकों में रहता हूँ। आज संसार के देशों की उन्नति मेरे कारण हुई है। अब सोना कहता है कि मैं जिस देश के पास जितना अधिक हूँ वो देश क्या है? उतना ही अमीर है कि नहीं है? मैं उन खजानों में से हूँ जहाँ की धन की कमी नहीं होती है। उस जगह रहता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा धन रहते हैं, जैसे बैंक में रहता हूँ, अमीर लोगों के पास रहता हूँ। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? सोना। फिर लोहा। लोहा क्या बोलता है? तू जिन बैंकों और खजानों में रखा जाता है वहाँ अलमारी, तिजोरी और दरवाजे सभी मेरे लगे होते हैं। इस सब में ताले भी मेरे लगते हैं। इस प्रकार तू 24 घंटे मेरे जेल में रहता है। कौन कहता है? लोहा। कि तू जो इतना घमंड कर रही हो कि मैं इन जगह रहता हूँ, इतने बड़े बड़े खजानों में रहता हूँ, लोहा कहता है यहाँ तो सुरक्षित तो मेरी वजह से है ना। किसकी वजह से? लोहे की वजह से। अब बताओ वहाँ पर जो बैंक में जो दरवाजे लगे रहते हैं, ताले लगे रहते हैं, किसके लगे रहते हैं? लोहा। तो लोहे के अंदर रहे ना, लोहे के अंदर रह रही है ना वो सोना। बोलो ना। आगे देखो फिर सोना क्या कहती है? कहता है तो मेरी कीमत किलोग्राम में है। अच्छा, मिलीग्राम में। मैं सोना कहता है मेरी कीमत मिलीग्राम में है और तेरी कुंतल और टनों में। कहता है कि मेरा महत्व किसमें? मिलीग्राम में, और तुम्हारा महत्व क्या है? किलो या फिर कुंटल में, है ना। इसका मतलब यही ना हुआ सोना को धीरे धीरे घमंड हो रहा है। हाँ, मिलीग्राम में हमारा 1 मिलीग्राम तुम्हारे 100 किलो के बराबर है, यही ना है? यस सर। आगे देखो लोहा क्या कहता है? मेरे सामने तेरी कोई कीमत नहीं। मेरे एक छोटे से पुर्जों की कीमत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीन के चलने पर मालूम हो सकती है। लोहा कहता है। कौन? लोहा। अगर किसी मशीन में से एक नट निकाल लिया जाए, बताओ ऐसा नट निकाला जाए जिससे वो मशीन चल ही नहीं सकता, क्या चलेगा वो मशीन? नहीं चलेगा। अब एरोप्लेन का जाके 4 गो पंख का क्या करो, स्क्रू निकाल लो, बताओ वो पंख काम करेगा? नो सर। नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। ये लोहा बता रहा है मेरा महत्व इतना बड़ा है। अब सोना, तूने बंदूकें, बम, मिसाइल, टैंक और लड़ाई के अन्य खतरनाक सामान बनाकर संसार की विनाशशीलता का प्रबंध कर दिया है। सोना कहता है कि तू जो है शांत रहे, सुनो। कहता है कि सोना कहता है तू इस संसार को विनाश करने का बहुत सारा क्या कर दिया है? प्रबंध कर दिया है। जैसे बंदूक बना दिया है, मिसाइल बना दिया है, लड़ाकू विमान बना दिया, ऐसे ही बनाकर क्या कर रहा है? संसार का विनाश की रास्ता को दिखा रहा है। कौन कह रहा है ये? सोना। कौन कह रहा है? फिर आगे देखो, लोहा बोल रहा है तेरे कारण रेल, बस, कार, घरों और बैंकों में डकैती पड़ती है। कितने ही निर्दोष लोगों को अपने प्राण के हाथ धोने पड़ते हैं। सोना के कारण क्या हो रहा है? कई सारे बैंक लूटे जा रहे हैं, कई लोगों को मार दिया जाता है, उसके बाद उसका जो है गहना छीन लिया जाता है। होता है ऐसा? किन की वजह से? सोना की वजह से। कौन कह रहा है ये बात?
लोहा। कौन कह रहा है? बताओ इससे क्या हो रहा है? यहाँ पर लोग, निर्दोष लोगों का जान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ, राह चलते लोगों का जेवर छीन लेता है तो आदमी नहीं देता है तो क्या होता है? उसे मार दिया जाता है सोना की वजह से। आगे देखो सोना क्या कहता है, मैं जहाँ रहता हूँ घी के दीपक जलाए जाते हैं, वहाँ रात भर पहरा रहता है और मेरे साथ बिजली की जगमगाहट रहती है। अब सोना का अलग ही बात चल रहा है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ घी के दिए जलाए जाते हैं और वहाँ पर लोग पहरे देते हैं, पूरा बिजली लगती है, ये सब मेरे सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है, ऐसा कह रहा है। कौन कह रहा है? सोना। कौन कह रहा है? अबे सोना। आगे देखो लोहा। लोहा फिर क्या कहता है? लोहा कहता है मुझसे बनी अंगीठी तावे और चिमटे के बिना खाना नहीं बन सकता। मैं ना रहूं तो धनवान भी खाने के बिना भूखे मर जाएंगे। अब लोहा का देखो, सुनो ये लड़का, सोना कहता है, लोहा कहता है अगर मैं ना रहूं तो बड़े से अमीर आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा भूख से। मरेगा कि नहीं मरेगा? किससे? क्योंकि रोटी बनाने वाला चिमटा मुझसे ही बनाया जाता है, तावे मुझसे बनाया जाता है, अंगीठी जो होती है वो भी मुझसे ही बनाया जाता है कि नहीं? आगे देखो कहता है सोना फिर क्या कहता है, मजदूर से लेकर बड़े से बड़े धनवान तक मुझे अपने घर में रखना चाहता है। अब इसका अलग ही फरमाइश, सोना रखना चाहता है। क्या करता है? रखना चाहता है। कौन कौन? गरीब और अमीर दोनों, मजदूर से लेकर के अमीर तक आदमी जो भी है सब अपने घरों में रखना चाहता है। क्या? सोना, है ना। आगे देखो लोहा फिर क्या कहता है? कहता है कि मोची, नाई, लोहार, बढ़ई और घास खरीदने वाले मजदूरों के औजारों से लेकर ट्रैक्टर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें, कल कारखाने, रेल और खेती के यंत्र मेरे बिना नहीं बन सकता। आज दुनिया में मेरा चमत्कार तुझसे कई गुना अधिक और आगे बोल तुझे क्या कहना है। अब आगे देखो कौन कह रहा है? ये लोहा कह रहा है कि दुनिया में जो लोग कई सारे टूल्स मतलब औजार बना रहे हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गया ना, कुल्हाड़ी, और जो घास काटने वाले जो कचिया होते हैं ना, उसके बाद जो होता है किसान के बहुत सारे टूल्स होते हैं, हल होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, इन सब किन चीज़ों से बना होता है? लोहा से। तो बताओ संसार में सोना से ज़्यादा महत्व किसका है? लोहा का, है कि नहीं है? आगे देखो कहता है सोना आगे कोई जवाब ना दे सका। अंत में सोना ने अपनी हार मान ली और लोहा जीत गया। ठीक ही कहा गया है कि अपने को बुद्धिमान तो सदा समझो, किंतु दूसरों को मूर्ख कभी ना समझो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व है। किसी की कहीं उपयोगिता है तो किसी की कहीं। अब बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? यही मिला कि अपने अपना महत्व सब वस्तुओं का है कि नहीं है? तुम 3rd क्लास में 2 क्लास में हो कि नहीं? तुम लोग का महत्व कहाँ है? 2 क्लास में। 6 वालों का 6 में, है कि नहीं है? तो किसी को किसी से कमज़ोर समझना है क्या? हर एक व्यक्ति का क्या है? अपना अपना महत्व है, ठीक है। छोटे का छोटे जगह महत्व है, बड़ों का बड़े जगह महत्व है कि नहीं है? इन्हीं शब्दों के साथ आज का कहानी हुआ समाप्त। थैंक यू।